खुलुमबाय का हाइन हाय टाउटे बुक्सनो तिनी नरंगनी दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुक्सम नरंग थानी ते कैसा वीडियो तुई फेका यूपी सरकारनी योगी सरकार सीएम ए सुप्रीम कोर्ट टाउटे बुक्सम ओ वीडियो नो बेलाय खे कलक नाइ नरक ओ वीडियो नो पुइलानि सिम पाइथा जरा नाइनानि चाइटक दि आमगाय तिनी टाउटे बुक्सम नरक पुइला सिगांगाने ओ वीडियो नो लाइक सब्सक्राइब ते बेल आइकन नो किसा क्लिक खारि दि आमगाय जतनन फनोग्रिजानि साइजो खाइदि बेलाय खे नांकुंमानि कक टाबुक जे बर्तमानो ट्रिपल इंजिन सरकार चलित नाई नरक साइमान ना बीजेपी नरेंद्र मोदी योगी सरकार स्टेट बु चलित अब हाई चलित अबन बागै ट्रिपल इंजिन हिंजागो हाके टाउटे बुक्सम योगी सरकार नि जे कैसा अनकंट्रोवर्शियल जामुं खाइ तमान यूपी वो अब तिनी बिनी उपालो बिरमान हाब्री देका सुप्रीम कोर्ट नि जस्टिस बीआर गवाई नुखाना आंपिलो जस्टिस बीआर गवाई ब डायरेक्ट सरकार नि कॉन्ट्रैक्टेशन नि बिसिंगतै राइट रिका गियार कानून माने के बुनी नक न बुलडोजर बाइस होगई माया अब हाई हिनोई डायरेक्ट ब कैसा ऑर्डर पास खाइ रिका टाउटे बुक्सम असुक बसर योगी सरकार 2014 नि सिमी आरो सरकार यूपी वो आदित्यनाथ योगी ब जे दिन नि सिमी आरो चीफ मिनिस्टर जाका दिल्ली नो बुलडोजर नरक साइमान ना बुलडोजर अंकाय डोजर सिनाइगो हावा खांनाय गाड़ी अब हाई गाड़ी बाई बुनी नक काहाम सुबाइबानी जेकुनु दोषी मां हाकाय जेकुनु कैसा बरक अपराध खायाकाय बिनि लग लगेनो बुलडोजर नक सुबाइ खिबेनाय दुगान सुबाइ खिबेनाय कुटी कुटी नि मानि लुसकान काय खिनाय अब हाय आबो बस आबो न गाय नरक साइमानो थुरुकसा बंश न थुरुकसा बंश की बरक की ओ हानि नागरिक ग्यादे बर निखाय आइन क्रिदे आमनि बागै थुरुकसा बंश न खाय बरक बुलडोजर गय चिन्ह बिन्न खाय कुटी कुटी नि माल लुसकान खाय इनि बर न खाय नक सुबाइ खिउ दुगान सुबाइ खिउ आमनि बागै सीएम के पास कोई पावर नहीं घरों को गिराने की। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। हमारे बाप के गुलाम होगी, हमारे बाप से हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? यदि अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर ये हो रहा है कि मुस्लिम निरपराध है तो भी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर थुरुकसा बंश की बरक की ओ हानि नागरिक ग्यादे बर निखाय आइन क्रिदे आमनि बागै थुरुकसा बंश न खाय बरक बुलडोजर गय चिन्ह बिन्न खाय कुटी कुटी नि माल लुसकान खाय इनि बर न खाय नक सुबाइ खिउ दुगान सुबाइ खिउ बिनि सरकारनि फानुंथु नं बीजेपी ओ सपोर्ट खायबान तंदि थुरुकसा हंकाय सिपायु आबो तैनो बेलाय खाय क्राक क काइटं हाटाउटे बुसं हिंदू वमा आजागा अपराध खायजाक हिंदू रो हिंदू नि हिंगै तामनि कारबाय इंया तामनि कारबाय इंया आर प्रोटेस्ट चलि खाय बेलाय खाय भाइरल लुना खाय बेलाय खाय बुय प्रोटेस्ट खायलायoi विरोध खायलाय से योग्या को ग्यावoi हिंदू रो न खाय ओ एलो दाव गाय तिनि थुरुकसा न खाय साग नांग्या जेसा खायपानो नक सबाइ खिनानि बुलडोजर ओ 2014 नि सिमि जेसम सरकार आरो आसो कापुरन सिमि काइनो जो तो न्यूज मीडिया चैनल बाबा का बुलडोजर चला है यूपी उत्तर प्रदेश बाबा तामखाय बाबा आमांसी जे कुनु न्यूज चैनल लगन रक नाइदि जी न्यूज हिंदी निनि न्यूज 24 हिंदी कुबंगमा ओबा है एबीपी न्यूज हिंदी कताम यूपी में फिर चला बाबा का बुलडोजर यूपी में फिर चला बाबा का बुलडोजर तेरे जी न्यूज से तो अपने कार में योगी ने माफिया पर बुलडोजर अब है के बरक बेलाय केनो लासिमे जाखाय तो हा यूपी में फिर चला बाबा का बुलडोजर अब कई एबीपी न्यूज तो ऐसा लिखा यूपी में फिर चला बाबा का बुलडोजर अब हाई इतने कैसा दिखा आज तक ताम लिखा बाबा का ब्रह्मशस्त्र माने ब्रह्मशस्त्र नरक साइमाना बाबा अंकै साइमाले अब मोटा आइबे बाक्सा ब्रह्मशस्त्र अंकै नरक साइमाना जे कुनु त्रिशूल रक बाण रक रहमानि ब्रह्मशस्त्र आबनो हेनो बाबानि ब्रह्मशस्त्र अंकै बुलडोजर ओ जे डोजर गाड़ी ओ डोजर गाड़ी नरक नुकना डोजर गाड़ी वाइ जे ब नक सुबाइमानी नयो सरकार बनती ही योगी का तागरा एक्शन शुरू यूपी में हलचल तेज नरक साइमांकाना अब हंकाई तेकेसा जी न्यूज बरक अब हाइके सिका के जुडिशियल निनि आम्बेडकर ओतामु साका ताउटे बुक्स नरक साइमानना नांगो जो तनो नाइंगा नांगो धर्म निरपेक्ष के ओ हासा कावो आइन टंगमानि जो तनो नो आइन खलाइजागो सुप्रीम कोर्ट आमनि बागै स्रामजाखा नरक साइमानना तामनि बागै कोर्ट स्रामै जुडिशियल स्रामै तिनी आइन चलिटं चीफ जस्टिस तामनि बागै स्रामैटं तिनी आबनो मानिया चीफ मिनिस्टर नि मन मानि तिनी मुसुम तैखाइबो एकुनु किसा बोलो हाकाय सरकार तंगो आइन तंगो हैं केस खाइदि नक सुबाइनानि कुटी कुटी माल लुकसान खाइनानि बनो साबो आइन दिखाबो बदे आइन स्रामनाय
চিফ মিনিস্টার দা আইন রামনাই আবো তুই প্রশ্ন তাউকটাই বুকসং বেলেক খাই তাবুক অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী রিটনা যোগী বেলেক খেনু ফাঁসি যাক নরক মাংপিলি রকম উনুক খানা ব বেলেক খেনু তাবুক সুপ্রিম कोर्ट नि बिसिं ति बरक फाजी टंका सरकार तो बायनाय ताबुक ताई ओ सरकार न चाजनाय करिखा सुप्रीम कोर्ट बु चाजागलिया उबांमा परिनाय छात्र युवा स्टूडेंट महिला समाज एबु चाजागलिया खांगाना रेनावत असुद्दीन बिनी एमपीसी तिनी बीजेपी न चाजागलिया बिनी लाइसेंस मायांग दहा कायसा इमरजेंसी फिल्म खायोय आ फिल्म लाइसेंस रिजागलिया तिनी स्मृति रानी आसुद बसर बुइनो कतुखा हामिया हिनका ताबो खाई राहुल गांधी नो काहाम हिना सुरमका तिनी कुबांगमा महाराष्ट्र नि सरकार रो कुबांगमा पॉलिटिक्स लीडर रो एकनाथ शिंदे सं ताबुक तो इसा हाइन हाई फाइबेना नि टंका ओइसा बरक नि एलायंस सबाई तो इसा बीजेपी नो सबाई तो इसा हाइन हाई कांग्रेस रो फाइना नि बागु नाइ दं ताबुक बुकसं अंका चिंता खाइनाय ताबुक बुसकांगो इलेक्शन फाइट दं कुबांगमा स्टेट नि आ स्टेट रक जत्तनो जुदिनो सेक जक बाइके बीजेपी रो उपाय तामना यूपी बु सबाई जाकै तामुंनाय बिहार बु सुबाइजाक नाय अबा हेकी दिल्ली तो सुबाइजाक आगिनि सिमिनु उबांमा महाराष्ट्र हरियाणा गुजरात राजस्थान अबा हे कबांमा स्टेट सुबाइजाकाय तामंग नाय निनि मोदी सरकार नि उपाय अके बुसंग आवनि बागैनो बेलेके बोल सामुं खाय तंमानि प्लास्टिक्स निनि गाबाय जे सामुं खायका बेलेके हामबाय रेबेके आबो भाइराल चलि तंगो अ भिडियो तुई टॉक शो खायमानि कायसा न्यूज दीपक शर्मा हेने बिनि न्यूज नि बरक नि आरनि वमास डॉक्टर इंजीनियर गोबांमा कलेक्टर रक कक सालायमानि भिडियो नरं बागै तुई फेका भिडियो किसा कलक नरक पाइ नायना बागै चाइतो दिताउते बुकसं प्रोफेसर साहब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो आदेश दिया है कि साहब चाहे सरकार योगी आदित्यनाथ की हो या मोहन यादव की हो किसी की भी हो, आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर नहीं चला सकते, चाहे वो सजा याफ्ता क्यों ना हो, चाहे वो आरोपी कितना बड़ा क्यों ना हो, उसके घर के बाकी जो सदस्य हैं, उसके माँ बाप बच्चे, उनके छत से, उनके सर के ऊपर जो छत है उसको आप तोड़ नहीं सकते। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। और जब से ये आदेश आया है बीजेपी में खलबली मची हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो, जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो बुलडोजर की सवारी कर रहे थे, खलबली क्यों है साहब? ये झटका क्यों लग गया? दीपक जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जी। 2 साल से 3 साल से ज्यादा का समय हो गया जब से ये बुलडोजर का आतंक पैदा किया सरकारों ने। दीपक जी, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र का इस तरीके से मजाक जो उड़ाया जा रहा था और एक समाज को, एक समुदाय को डराने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था कि आप रातों रात, अब आपको सपना आएगा कि साहब मकान जो बना है किसी का नक्शा पास नहीं है, किसी की जमीन सही नहीं है और आप गिरा देंगे। इससे, इस आतंक से कम आज मुक्ति मिली है। और ये लोग क्यों खौफजदा है, अब क्यों परेशान है कि दरअसल इन्होंने बुलडोजर को ही हिंदुत्व का पर्याय बना दिया था। बुलडोजर के जरिए पूरी हिंदुत्व की राजनीति की जाने लगी थी। और आपने देखा होगा मोहन यादव तो अभी आए हैं, शिवराज चौहान मामा जी तो कंस मामा हो गए थे, वो बुलडोजर चला रहे थे योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर के। भजनलाल शर्मा चला रहे थे। यहां तो 1 पे 11 हो रहा था, कौन कितने ज्यादा मकान गिरा सकता है, कौन कितना बुलडोजर चला सकता है, इसमें होड़ लगी हुई थी। और आज इन सब से सुप्रीम कोर्ट ने हथियार छीन लिया हिंदुत्व का। तो अब ये क्या करेंगे, किस आधार पर राजनीति करेंगे? क्योंकि इन्होंने छोड़ा तो कहीं नहीं। आपकी वैचारिकी नहीं चलेगी, आपका विमर्श नहीं चलेगा, क्योंकि संवाद आप पसंद नहीं करते हैं। जो आपके खिलाफ बोलेगा, आपके गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उस पर आप बुलडोजर चलाएंगे। तो ये जो चाबुक चला है आज सुप्रीम कोर्ट का, उसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जो हुआ है उससे निश्चित रूप से ये जो बेलगाम सरकारें हैं उन पर लगाम लगी है। और इससे लोगों को बड़ी राहत मिली होगी। लोकतंत्र को एक तरह से ऑक्सीजन देने वाला ये फैसला है। दीपक जी मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, बहुत कुछ पूछना है आपसे, लेकिन लखेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर एफआईआर, कोई भी क्राइम हुआ, चाहे वो गोली चल गई या कोई और लूट हो गई, अगर एफआईआर लिखी जा रही है, 2 पक्षों में झगड़ा हो गया,
एफआईआर लिखी गई और एफआईआर में नाम अगर नसीम है, वसीम है, करीम है, सलीम है, अगर ये नाम आया इस तरह का मुस्लिम नेम कह दूं साफ तौर पर, तो क्या तुरंत कार्रवाई होती थी और कहीं कहीं अगले दिन मकान गिरा दिया जाता था, बुलडोजर चल दिया जाता था? ये एक संयोग है, ये एक प्रयोग है या इंस्ट्रक्शन था कि नहीं अगर ऐसा होगा तो ये होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई गुपचुप एक तरह की रणनीति थी कि भाई मुसलमान अगर कोई एफआईआर में आ जाए, थोड़ा सा भी शातिर हो तो घर इसका गिरा दो, इस तरह की बातें थी? पर्दा नहीं है दीपक जी, पर्दा नहीं है, नंगा नाच है ये पर्दे कैसे, पर्दे नहीं कह सकते, पर्दा थोड़ी कह सकते हैं, पर्दा तो ये कह सकते हैं आप गुपचुप के कर रहे हैं। ये तो आप जो है पूरा जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दिया है। आप करें जुडिशियल सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो न्यायिक जो अदालतें हैं, कोर्ट है, कचहरी है, उसका कोई सिस्टम में रूल ऑफ लॉ है ना, एक शब्द होता है जो हम एडवोकेट्स एंड जज और वकील और पत्रकार, रूल ऑफ लॉ है इस देश में कि नहीं है? ये देश संविधान से चलता है कि नहीं चलता? ये देश हिंदू और मुसलमान के नाम पे चलेगा? ये देश मुसलमान के लिए अलग कानून से चलेगा और हिंदू के लिए अलग कानून से चलेगा? ये जो 2022 जून 2022 से ये हालांकि इसका सिस्टम शुरू हो गया था 2019 से, लेकिन 2022 में कानपुर में मोहम्मद जावेद जो सोशल एक्टिविस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने नुपुर शर्मा ने को जब प्रोफेट मोहम्मद को के खिलाफ टिप्पणी के मामले में वहां प्रदर्शन हुए, धरना हुआ, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ। वहां प्रदर्शन हुए और जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनकी लिस्ट बना करके उनके घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चलवा दिए, और उसमें सारे लोग आ गए कि नहीं साहब इन्होंने जो है प्रदर्शन किया, इनकी वजह से प्रदर्शन हुआ, और जो प्रदर्शन सरकार की परमिशन के बिना नहीं करेगा। आपने नुपुर शर्मा को तो नहीं अरेस्ट किया, आपने तमाम जो जिन्होंने ये फसाद पैदा किया था। तो ये सेलेक्टिव है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में जो सांप्रदायिकता का चुनावी जहर इस देश को बांटने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, ये इलेक्शन कैंपेन का सिंबल के रूप में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर चला देंगे और उनको ठीक कर दो, बुलडोजर चला दो, ये जो परिपाटी है, इससे डेमोक्रेसी को खत्म करने का इन्होंने श्री गणेश कर दिया। जी मान लिया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कप्तान और जिला अधिकारी यानी एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर यही जज हो जाएंगे और बिना किसी सोची समझी रणनीति के तहत, कानून की किताब देखे बिना, खोले बिना, अगर किसी का घर उजाड़ देंगे, अगर उसका नाम वसीम या करीम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति को लेकर, माहौल गर्म करने को लेकर इसका इस्तेमाल बुलडोजर का हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, आप तो उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा आपने चुनाव पर कवर किया, क्या पंचायत चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, विधानसभा का कोई बाई इलेक्शन हो, क्या ये बातें सही हैं कि समाजवादी पार्टी अगर मजबूती से लड़ रही है तो पता लगा कि साहब जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है या उसका जो चाचा है, जो फाइनेंसर है इटावा में, मैनपुरी में, कहीं भी, उसके यहाँ घर पर भी बुलडोजर चलते थे? क्या कहीं ना कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल चुनाव में हथियार के तौर पर हो रहा था उत्तर प्रदेश में? मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाँ, निश्चित रूप से वो भय पूरा पैदा करने के लिए, और उसके जरिए बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन वापस किया गया, बहुत सारे लोगों का वोट कहीं और डलवाया गया, लोगों को उठा लिया गया बाकायदा। ये जो चल रहा पूरा भय का, मतलब पूरा आतंक का माहौल, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार पर्चा भरने जा रहा है तो बुलडोजर दिखा दिया जाता था कि देखो भाई ये बुलडोजर है, गब्बर सिंह आ रहा है तुम्हारे घर पे कल सुबह, नामांकन वापस ले लो। इस तरह की चीजें होती थी, बुलडोजर गब्बर बन गया था। एकदम इसमें कोई शक नहीं है, और लगता ही नहीं था कि कोई कानून का राज है। इसीलिए दीपक जी, डॉक्टर अंबेडकर ने इस एक बात को कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। कानून का उपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है? तो आप केवल मुसलमान हैं, और मैं एक और उद्घाटन कर दूंगा आपके चैनल पे जी दीपक जी, जितना बुरा हाल इस समय थानों का है, वहां पर
खुलेआम ये चलता है कि मुस्लिम अगर किसी भी मामले में कहीं भी दिखता है, दूर भी दिखता है, उसको उठा लो और इतना पैसा उससे लो। और ये बात मैं जब कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नहीं कई थानेदारों ने ये मुझे बताया है कि ये पूरे तरीके से यही चल रहा है कि मुसलमान है तो इतना पैसा वसूल करो कि उसका घर बिक जाए। एक तरफ तो ये आलम है और दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो सरकार है, केवल नसीम, करीम, अलीम ये अगर नाम होगा तो आप उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। ये चल क्या रहा है इस देश में? कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई संविधान नहीं है, सब कुछ ताक पर रख करके आप केवल आतंक पैदा करना चाहते हैं। जब वो वोट डालने जाए तो आप लाठियां बरसाते हैं, जब वो चुनाव में पर्चा भरने जाए तो आपका बुलडोजर खड़ा हो जाता है। ये है क्या? मुझे लगता है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा सबक है इस राजनीति को। और हिंदुत्व की राजनीति का आलम तो दीपक जी ये हो गया, हमारे हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उन सबके अपने अस्त्र शस्त्र हैं। योगी बाबा को बुलडोजर बाबा बना दिया साहब, एक नया ईश्वर पैदा कर दिया। अब सोचिए आप किस तरह के प्रतीक हम कर रहे हैं भय पैदा करने के लिए। ये लोकतंत्र में नहीं संभव है। हर व्यक्ति का सम्मान है यहां, चाहे वो महात्मा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है जी। लेकिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरह की प्रताड़ना ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य फैसला। खैर ये बात सही है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम हिम्मत दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने। वरना जिस तरह से जुडिशरी कंप्रोमाइज थी, जिस तरह से मीडिया अभी भी कंप्रोमाइज्ड है, इस तरह की अगर पिटिशंस होती थी, अगर इस तरह से कोई गुहार भी लगाता था, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लखड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे अब जुडिशरी का मूड भी बदल रहा है? क्योंकि ये बात सही है कि जुडिशरी आज से कुछ बरस पहले एकदम चुप थी, खामोश थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इंसाफ मिलेगा नहीं। लेकिन क्या जुडिशरी भी समझ रही है कि भाई मोदी जी बैसाखी पर हैं, अब चली चला की बेला है? क्या ये मैसेज अब जा रहा है देश में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी की जो ट्रेनिंग है और संविधान के खिलाफ, संविधान के भीतर जुडिशरी को जो अधिकार है, ऑटोनॉमी है जो जुडिशरी को, तो मैं जो जुडिशरी को देखता हूं, हायर जुडिशरी को खास तौर पर, लोअर जुडिशरी तो चर्चाएं बंद कीजिए। लोअर जुडिशरी का तो इतना बुरा हाल है कि आप वहां कुछ भी करेंगे तो वो वहां चल ही नहीं सकता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं करता हूं, लेकिन हालत यह है कि जुडिशरी तमाशा देखती है। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, मैं बहुत बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि 2019 के बाद भारत में, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हुई और जुडिशरी ने, लोग गए अदालतों के पास, तो ये अदालतों के पास गए, साहब इनका घर इलीगल बना हुआ था, जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं। सैकड़ों घर, आप, मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं नाम गिना दूं, कुछ तो मेरे पास नाम है, सैकड़ों घर टूटे हैं। दिल्ली के में दंगा हुआ, जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगा हुआ 2022 में, और जुडिशरी ने जो आज का फैसला है, मैं ये उम्मीद करूंगा, ये अपील करूंगा कि एक इंटरिम ऑर्डर पास करे जुडिशरी, और जितने घर गिराए गए, चाहे वो छतरपुर में गिराए, चाहे वो कानपुर में गिराए हो, चाहे मेरठ में गिराए हो, चाहे वो दिल्ली में जहांगीरपुरी गिराए हो, कहीं भी गिराए हो, जस्टिस गवाई ने सबको उनके घर वहीं पे बनवाइए, जो घर थे वहां बनाइए उनको, जो जान माल का नुकसान हुआ। जी। जस्टिस गवाई ने 17 तारीख को पेशी है, 17 तारीख को फिर से तारीख लगी है, और जस्टिस गवाई ने कहा है कि वो गाइडलाइंस बनाएंगे और जो मुआवजा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का जवाब आने दीजिए। एक चीज, आखिरी अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, अमित शाह हो या मोदी हो, भले ही अमित शाह का झगड़ा योगी से हो या मोदी जी की बनती नहीं हो, लेकिन जहां तक बुलडोजर पॉलिसी है, मोदी और अमित शाह ने भी पूरी छूट दी योगी जी को कि गिराओ भाई गिराओ, अगर वोट आ रहा है तो। ये बात सही है, और इस मामले में तो वो एक है
जितनी ज्यादा नफरत और हिंसा मुसलमानों के खिलाफ होगी उतना ही बीजेपी का कमल ज्यादा खिलेगा, ये उनकी मानसिकता में। तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दो, हाशिए पर धकेल दो और उनके खिलाफ नफरत दिखा करके आप हिंदुओं को एकजुट करिए। ये साहब विभाजन का तरीका है। विभाजन तो अमेरिका में भी होता है दीपक जी। बराक ओबामा ने जो किया था वो डेवलपमेंट के आधार पर विभाजन किया कि हम ये करके दिखाएंगे, लेकिन आप किस आधार पर कर रहे हैं? धर्म के आधार पर। तो अब्दुल्ला का मकान गिरा और खुशी किसको हुई? फलाने सिंह को, फलाने इनको, फलाने उनको। ये जो मानसिकता लोगों के भीतर भरी जा रही थी ठूस ठूस करके, उस पर कम से कम इससे लगाम लगेगी। और इस मामले में चाहे गुजरात लॉबी हो या गोरखपुर लॉबी या भजनलाल शर्मा हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, ये एक ही फैक्ट्री से निकल करके आ रहे हैं, नागपुर से। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही समझ है, एक ही सोच है। तो वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि नहीं साहब अमित शाह को बुरा लग रहा होगा या मोदी जी को लग रहा होगा। वहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। नहीं, मैंने आपसे कहा, मेरा सवाल था कि इन्होंने क्यों नहीं टोका? अमित शाह तो टोक सकते थे भाई, गृह मंत्री। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, वो उस एजेंडा का हिस्सा है। वो वहां तो सवाल ही नहीं। मैंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट, फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, वो एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। लखेड़ा साहब ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अपने अंतिम सवाल के जवाब में कहा कि वो चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को जब इसको फिर से सुनवाई करे, कंपनसेशन दे, मुआवजा दे। जिनके घर गिरे हैं, जिनके ऊपर जो मामले चल रहे थे, उनमें उनको क्लीन चिट मिल गई, सबसे पहले उन घरों को फिर से तामीर किया जाए। ये मिस्टर लखेड़ा का एक सुझाव है। और जहां तक डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जो गृह मंत्री थे, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था। भले ही आपस में लड़ाई हो कुर्सी को लेकर, भले ही अमित शाह में या मोदी जी में या फिर योगी आदित्यनाथ में जो खींचतान चल रही है, आप देख रहे हैं, गोरखपुर लॉबी वर्सेस गुजरात लॉबी। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब एजेंडे की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो सब ये लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही फैक्ट्री और एक ही सोच से निकले। बहरहाल आज मैं स्वागत करूंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और मैं सल्यूट करूंगा जस्टिस गवई को कि इन्होंने हिम्मत दिखाई। क्योंकि इस दौर में जहां पर फैसले इस तरह के आदेश, इस तरह के जजमेंट, इस तरह के ऑर्डर्स वो टाइपराइटर से टाइप नहीं हो रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कम से कम एक दौर की शुरुआत हुई है जहां लगता है कि हाँ, एक इंसाफ है, वो मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है। ये एक बड़ी शुरुआत है और इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी इसका स्वागत किया, लखेड़ा साहब ने भी स्वागत किया। हालांकि देर हुई है सुप्रीम कोर्ट को फैसला देते देते। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। बुक सॉन्ग नाबाई खाना रॉक वीडियो की जा कॉलअप yang bidano log na thanglia naro kaham tong lisus to tong li ini bagu jo tono lombai ka